हेलो दोस्तों, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है गुरुवार। तो गुरुवार और एक आज है एकादशी, निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ, तो यहाँ पर पूजा हो रहा है, साथ में हम दोनों का जो है ना पूजा हो जाएगा, है ना। लेकिन व्रत जो है मेरा रहेगा फास्टिंग, बस बृहस्पतिवार का ही, जैसे नॉर्मल मैं रखती हूँ, क्योंकि बोला गया है ना कि दो व्रत एक साथ नहीं किया जाता, एक ही का मतलब पुण्य मिलता है। आप चाहे तो बृहस्पतिवार कर लो या फिर एकादशी पर रहा है तो एकादशी। तो यहाँ पर मैं एकादशी का व्रत नहीं कर रही हूँ, लेकिन पूजा साथ में हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो और अच्छी की बात है, नहीं भी पड़ता है तो मैं एकादशी का पूजा करती हूँ, लेकिन व्रत नहीं रखती हूँ। तो देखते हैं, कभी सोच रहे हैं रखने को, क्या कैसे हो पाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग से मॉर्निंग से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। घर का काम हो जाने के बाद से मैं ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ। तो थोड़ा सा जो है ना वीडियो अन्नो शूट की है। मैं तो पूजा कर रही थी, इतना मतलब लेट हो जाता है पूजा करते। जैसे कि नॉर्मल पूजा तो आधा घंटा से ऊपर मेरे को लग जाता है, भगवान जी को नहलाना, सब कुछ इधर उधर फूल वगैरह लाते करते, बर्तन धुलते, इस तरह से मेरा आधा घंटा तो लग ही जाता है पूजा में। और आज तो हमको कथा भी करना है, तो कथा कम से कम 26 से 27 मिनट का रहता है। कितना भी फास्ट कथा कहती हूँ फिर भी उतना टाइम तो लगता ही लगता है। प्लस ये क्या बोलते हैं, पूजा में थोड़ा टाइम चौकी लगाना, भगवान जी को नहलाना, फिर नीचे चौकी लगाते हैं, सभी सब कुछ को कलश वगैरह को तैयारी करना रहता है। कलश बैठा करके मैं यहाँ पर करती हूँ। तो ऐसे नॉर्मल भी कोई भी अगर ख़ास पूजा ख़ास दिन हम कर रहे हैं उसको अलग से, तो मैं यहाँ पर कलश बैठाना चाहिए, रखना चाहिए, है ना। तो मैं इसी तरीक़ा से कर रही हूँ। पहले तो नहीं करती थी, लेकिन मैं अब करने लगी हूँ। पहले तो केले के जड़ के नीचे ही मैं पूजा सिर्फ करती थी, वहीं फ़ोटो रख करके बाहर में ही कथा पूजा कर लेती थी। गांव में ज़्यादातर ऐसा ही होता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कभी कभी तो केला भी नहीं मिलता था, तो ऐसे ही फ़ोटो के नीचे ही करना पड़ता था। लेकिन अभी तो मैं ले आई हूँ, तो यहाँ पर बाहर में रखी हूँ। देखते हैं, छोटा सा गमला में मैं अंदर भी रखने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ठो लगा दूँ, नया निकल जाए, फिर मैं अंदर ही उनके साथ पूजा करूँ। तो कहते हैं ना, सत्यनारायण स्वामी का पूजा साथ में होता है, तो केले के पत्ते आजू बाजू मंडप सजाते हैं, तो उस तरह से किया जाता है। तो देखते हैं, अगर होता है तो लगा देंगे। और यहाँ पर जो है मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है, आरती भी हो चुका, हवन सब कुछ मैं कर ली हूँ, आरती कर रही हूँ। मेरे साथ तन्नू कथा सुनी है, और साथ में सब कुछ कुछ उजलाना करना, जैसे दूर्वा हो गया, आम का पल्ला हो गया, इस तरह से हवन का जो भी चाहिए आग सुलगा के वो हो गया। सब कुछ लाला के करके देने में फिर भी इतना लेट हो जाता है। 7:30 बज गया हमको, 5 बजे 5:30 बजे से लगभग लग करके, है ना। तो उसके बीच में मैं झाड़ू पानी भी की थी बाहर अंदर। तो आज तो एकादशी है, तो मैं दहलीज को मैं साफ़ करके ही मैं कुछ भी करूँगा। ऐसे तो डेली मैं करती हूँ। और यहाँ पर जो है अनुष्का अपना नाश्ता की तैयारी देख ली है, तो पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बनी है और रोटी बना ली है। आज है एकादशी, तो आज चावल नहीं बनेगा, तो दोपहर में मैं दलिया देखूँगी। अगर दलिया नहीं हुआ तो मैगी बना देंगे, सादा सिंपल। देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं सुबह का जो है ना इसको तैयार करके नाश्ता वगैरह दे करके भेज दूँगी। शाम का 5 बजे ये लोग आती है, और साथ में देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद चले गए हैं इस लोग को जाने के बाद मैं यहाँ पर झाड़ू पानी की हूँ फिर से, क्योंकि खाने के बाद वो फैला ही देती है कुछ न कुछ। ज़्यादातर जूते में कंकड़ वगैरह रहता है ना, वो है ना। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पानी करने के बाद फिर से मैं झाड़ू की हूँ, और कुछ तो पानी वगैरह नहीं की हूँ। झाड़ू करने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े धुलने के लिए रख दी हूँ। तो आज तो डिटर्जेंट वगैरह नहीं डालना है, लेकिन मैं पानी में ऐसे ही
डुबो करके रख दूँगी। कल धोना होगा, लेकिन फिर भी इस मौसम में ख़राब हो जाएगा कपड़ा, इसलिए मैं यहाँ पर पानी में ही डुबो करके रख दी हूँ सूखने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गौ मैया, इतने में बाहर निकले तो देखें गार्डन में गौ मैया यहाँ पर आई हुई हैं। और गुड़हल का पेड़ जो है ना, उसमें अपना मुंह जमाए हुए हैं, देख सकते हैं। मैं उधर खोज रही थी रोटी लेकर के, और ये गौ माता अपना है ना बागान में घुस गई। पता नहीं अब निकलेगा कैसे, मेरे को यही लग रहा है डाउट। उधर तो बहुत छोटा जगह है, तो निकलना इनका कैसे होता है पता नहीं। और देख उसके बाद मैं जो है ना थोड़ा सा पानी वगैरह पीने के लिए सब कुछ, ये खीरा और क्या बोलते हैं, इस समय 1:30 बज चुका था वहाँ इस टाइम का। ये जो है सूट है, मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा पानी पीऊँगी और चाय। तो यहाँ पर चाय और पानी पी ली थी, और ये जो सूट था ना मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है दोपहर का 1:30 बजे मैं यहाँ पर थोड़ा सा अमरूद और ये खीरा हाफ लिए हैं, और थोड़ा सा फली गुड़ के साथ मैं ले करके बस पानी पीऊँगी। मैं एकादशी का व्रत नहीं रखी हूँ, गुरुवार का व्रत रखी हूँ इसलिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़ा वगैरह हो जाने के बाद मैं फुर्सत पाई, तो यहाँ पर मैं आज बोलते हैं ना गुरुवार को और एकादशी भी है, तो मैं पैर महावर लगा लेती हूँ। शुक्रवार को भी लगाता है, लेकिन आज विष्णु भगवान का दिन है, तो लक्ष्मी जी भी साथ में बोलते हैं ना, वो विष्णु भगवान आते हैं तो साथ में लक्ष्मी मैया भी आती हैं। तो उनके लिए उससे पहले मैं अपना जो है ना सूना पैर को अच्छे से इसको महावर से सजा लेती हूँ। उसके बाद में कुछ और करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो उस समय तो हो नहीं पाता है जल्दी जल्दी में। सबसे पहले जो है ना पूजा की हूँ, उसके बाद मैं ये दोपहर में बैठ करके जब टाइम मिलता है तो मैं ये कर लेती हूँ। सुबह तो नहीं हो पाता है, कितना भी हम कुछ कर लेते हैं। बाल कंघी में नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे का स्कूल उस टाइम हो जाता है जल्दीबाजी में, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। फटाफट मैं पूजा पहले करती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, बिंदी लगा करके टीका लगा के फटाफट ये पूजा में लग जाती हूँ। बाद में फिर अपना कंघी वगैरह करते रहती हूँ। उनका जैसे ड्यूटी भी रहता है तो मैं उनको भेजा करके मैं करती हूँ। तो आज का बृहस्पतिवार का, गुरुवार का पूजा और एकादशी का आज आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एक न्यू ब्लॉग लेकर के। पूरा दिनचर्या मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।